हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सुनील सारण। तो दोस्तों चलिए हम आज कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस करते हैं जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काम आती रहती है, या किसी भी कंपटीशन में या किसी भी सवाल में, चाहे वो रीजनिंग का हो या मैथ का हो। तो इन सब चीज़ों से हम हर रोज़ या हर वक्त रूबरू होते रहते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी 11 की डिजिट हो, यानी 11 को जब 11 से गुणा किया जाए, यानी सेम डिजिट्स को सेम डिजिट्स के साथ 11 की किसी भी सेम डिजिट को उसी की सेम डिजिट के साथ गुणा किया जाए, तो वो हम आसानी से इजीली कैसे कर सकते हैं। जैसे 11 को 11 से गुणा किया जाए, तो कहने का मतलब 11 को अगर 11 से गुणा किया जाए तो डिजिट कितनी है? 2 है। 2 डिजिट है, इसका मतलब हमें गिनती पढ़नी है 1 2। पहले जितनी डिजिट है उतने तक बढ़ना है और फिर उसके बाद में उतनी ही डिजिट तक हमें क्या करना है? घटना है। 1 2 और वापस क्या है? 1। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब 3 डिजिट्स हैं 11 की, यानी 111 को 111 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब की बार डिजिट 3 है तो कितने तक बढ़ता है हमें? 3 तक। 1 2 3। अब 3 तक बढ़ना है और वापस उतने ही नंबर तक वापस घटते जाना है। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई आंसर 12321। अब की बार अगर 11 की 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो अब की बार हम कितने नंबर तक बढ़ेंगे? 4 नंबर तक बढ़ेंगे और वापस उतने ही नंबर तक क्या होंगे? घटेंगे। इसका मतलब ये होगा इसका, जब 1111 को 1111 के साथ गुणा किया जाए तो उसका जो आंसर आता है वो 1 2 3 4 3 2 1 ही आएगा। अब अगर 5 डिजिट हो तो अब की बार हम कितने नंबर तक बढ़ना है? 5 नंबर तक। 1 2 3 4 5 और वापस क्या करना है? उतने ही नंबर तक घटते जाना है और ये इसका आंसर होगा। अब अगर 11 की किसी भी डिजिट्स को किसी अन्य डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 11 को 12 के साथ गुणा किया जाए, यानी 11 को 12 के साथ गुणा किया जाए, तो जिस संख्या के साथ हम गुणा कर रहे हैं उन दोनों डिजिट्स को आप इस तरह से लिख लीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, फिर बीच की एक डिजिट है वो खाली छोड़िए और उसके बाद में वापस इसको लिख दीजिए, यानी 1 और 2 को बीच में एक खाली स्पेस छोड़ दीजिए और उस स्पेस में क्या करना है? अब इस 1 और 2 दोनों को आपस में ऐड करके बीच में लिख दीजिए 132। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? 132 ही आएगा। अब अगर 11 को 15 से गुणा किया जाए, 11 को 15 से गुणा किया जाए, फिर से स्टार्टिंग में हम 1 लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? 5। अब बीच में जो खाली स्पेस है उनमें इन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड करके लिख देना है, यानी 6। तो 11 इंटू 15 कितना होता है? 165 होता है। इसी तरह से 11 को 22 से गुणा किया जाए, 22 से गुणा किया जाए तो पहली डिजिट पहले लिख दीजिए, बाद वाली डिजिट बाद में लिख दीजिए और बीच में इन दोनों डिजिट्स को सम करके लिख दीजिए 242, यानी 242 है वो 22 इंटू 11 होता है। इसी तरह से अगर 11 को 45 से गुणा किया जाए, 11 को जब 45 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? पहली डिजिट क्या लिखेंगे हम? 4 और बाद वाली डिजिट हम क्या लिखेंगे? 5। अब बीच का जो खाली स्पेस है, इस स्पेस के अंदर इन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड करके लिखना है। 4 और 5 कितने हुए? 9, यानी 495। ये किसका मल्टीप्लाई है? 11 इंटू 45 का मल्टीप्लाई नंबर है। इसी तरह से अब अगर 11 इंटू 93 करना है, कितना करना है? 11 इंटू 93 हमें करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? 11 इंटू 93, पहला नंबर क्या है? 9, बाद वाला नंबर क्या है? 3। अब बीच में कौन सा नंबर आना चाहिए? तो 9 प्लस 3 को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके सेंटर में लिख देना है। तो 9 और 3 को जब ऐड करेंगे तो सेंटर में आएगा 12, लेकिन यहाँ पर सेंटर में 12 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट लिखनी है। तो 12 को क्या करेंगे? इस 1 के साथ प्लस कर देंगे। 9 के साथ 1 को प्लस करेंगे तो 10 2 3, यानी 1023 यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए हम इसी टाइप का एक अन्य और लेते हैं। 11 इंटू 75 किया जाए, 11 इंटू 75। 11 इंटू 75 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अब की बार पहली डिजिट क्या है? 7, बाद वाली डिजिट क्या है? 5। बीच में कौन सी डिजिट आनी चाहिए? तो बीच में 7 और 5 को जब आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? सिर्फ 2 ही लिखा जाएगा, 12 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। 1 को इसके साथ क्या करना है? प्लस करना है। 1 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 8 2 5, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार एक और डिजिट लेते हैं
11 इंटू 89 किया जाए। अब की बार कितना किया जाए? 11 इंटू 89। तो पहली डिजिट क्या है यहाँ पर? 8 है। बाद वाली डिजिट क्या है? 9 है। अब 8 और 9 को आपस में प्लस किया जाए। 8 और 9 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 17 यानी कि 17। 17 को सेंटर में नहीं लिख सकते, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7। एक यहाँ पर कैरी जाएगा, इसका मतलब 9 7 और 9, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम 11 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब की बार 12 को 18 से यानी 12 को 18 से गुणा किया जाए तो किस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा इनमें क्या होता है, जब कभी भी पहली डिजिट हमेशा सेम हो, पहली डिजिट क्या हो? सब में सेम हो, और बाद वाली अगर दोनों डिजिट्स का योग है वो 10 हो रहा हो यानी 10 हो रहा हो, बाद वाली दोनों डिजिट्स का योग 10 हो रहा हो और स्टार्टिंग की दोनों डिजिट अगर सेम हो तो उसको हम आसानी से किस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट वाली दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को 2 से गुणा कीजिए। 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। 8 दूनी 16। पहले वाला जो भी नंबर है वो दोनों के अंदर सेम है तो उसे जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करना है। 1 को किससे गुणा करना है? 2 से। 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 12 इंटू 18 का आंसर क्या होगा? 216। कितना आएगा? 216। इसी प्रकार 23 इंटू 27 करना हो, बाद वाली दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 7 कितना होगा? 21 यानी 21। पहली डिजिट है उसको जस्ट बड़ी डिजिट से गुणा करना है। 3 दुए कितना हुआ? 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 621। इसी प्रकार 34 को 36 से गुणा करना हो, 4 को 6 के साथ गुणा कीजिए। 6 चौके 24। पहली डिजिट अगर 3 है तो इसको जस्ट बड़ी डिजिट यानी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिये 12। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1234। इसी प्रकार 7 को 3 से गुणा कीजिए। 7 तिये कितना होता है? 21। पहली डिजिट 6 है तो इसको जस्ट बड़ी डिजिट यानी 7 से गुणा कीजिए। 7 छिके 42। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 42। 21 हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बाद वाले डिजिट यानी पहले वाले डिजिट सेम हो, बाद वाले दोनों डिजिट्स का योग यहाँ पर 10 हो रहा हो। यहाँ पर देखिएगा सभी दोनों डिजिट्स का योग है वो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 9 और 1 कितना हुआ? 10। इसको 9 के साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। लेकिन कितने नंबरों में लिखना है? 2 नंबर्स में। ठीक है, डिजिट कितनी है यहाँ पर? 2 है। अब पहले इसको 9 को किससे गुणा करना है? जस्ट बड़ी संख्या 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 90। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 9009 हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार 88 को 82 के साथ गुणा करना है तो 8 दुए 16। पहली संख्या अगर 8 है तो इसको जस्ट बड़ी संख्या 9 से गुणा कीजिए। जब 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? 7216। क्या आ जाएगा? 7216। इसी प्रकार अब देखिएगा जैसे 25 इंटू कितना किया जाए? 25 किया जाए। जब 25 इंटू 25 करेंगे यानी बाद वाली दोनों डिजिट्स का योग कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। और स्टार्टिंग वाली दोनों डिजिट क्या है? सेम है। तो फिर से 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। और पहले वाली डिजिट अगर 3 है तो इसको जस्ट बड़ी डिजिट यानी 2 है तो इसको जस्ट बड़ी डिजिट यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 625। अब फिर से देखिएगा 45 इंटू हमें क्या करना हो? 45। तो फिर से देखिए लास्ट डिजिट दोनों का योग कितना है? 10। जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 25। और स्टार्टिंग वाले डिजिट को जस्ट क्या करना है? बड़ी डिजिट यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौके कितना होता है? 20। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 2025 हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए ये एक तरह से 25 इंटू 25 या 45 इंटू 45, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 45 की स्क्वायर। 45 की स्क्वायर कितना हुआ? 2025। कहने का मतलब स्क्वायर निकालने के लिए भी हम 5 की किसी भी डिजिट्स का स्क्वायर निकालना हो तो उसमें हम ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए हमें अब की बार किसका निकालना है? 55 की स्क्वायर निकालनी है। तो 55 की स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर लास्ट की डिजिट 5 है
5 डिजिट होगी तो हमेशा 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमेशा ही आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो लास्ट डिजिट तो हमेशा ही यहाँ पर कितनी आनी है, 25। पहले वाली डिजिट अगर 5 है तो इसको जस्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, बड़ी डिजिट से। 5 से बड़ी क्या होती है, 6। 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3025 सही आंसर होगा। इसी तरह से जैसे हमें निकालना हो 85 की स्क्वायर। अब 85 की अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 5 की स्क्वायर तो पता ही हमें कितनी होगी, 25। अब 8 से जस्ट बड़ी डिजिट क्या होती है, 9। 8 नीम कितना होता है, 72, यानी 72। तो 72 25 इसकी क्या होगी, राइट स्क्वायर होगी। किसकी स्क्वायर होगी, 85 की। तो क्या ये चीज़ें बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी काम करती है, जी बिल्कुल, बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी काम करती है। किस तरह से, जैसे हमें निकालना हो 125 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर, 125 की स्क्वायर निकालना हो तो जस्ट लास्ट वाले डिजिट क्या है, 5 है। 5 डिजिट है तो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 25 ही आएगा। अब बात करते हैं पहले डिजिट की। पहले डिजिट क्या है, यहाँ पर 12 है। क्या है, 12। 12 को जस्ट उससे बड़ी डिजिट, यानी 12 से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 13। 12 को जस्ट बड़ी डिजिट 13 से गुणा कर दीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 144 और 12 156, यानी 156। यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15625 हमारा सही आंसर होगा। इससे भी और बड़ी, जैसे हमें निकालनी हो 425 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर, 425 की स्क्वायर। तो 425 की स्क्वायर निकालेंगे, लास्ट में अगर 5 है तो सिंपल सी बात है, लास्ट में डिजिट कितनी आएगी, 25 ही आएगी। जस्ट बड़ी डिजिट क्या है, 43। तो 42 को हम किससे गुणा करेंगे, 43 से गुणा करेंगे। जब 42 को 43 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 42 इंटू 43 को आप इजीली आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1806। इसका मतलब 1806 यानी कि 1,80,625 है वो इसकी राइट क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो इस प्रकार 5 की किसी भी स्क्वायर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि छोटी स्क्वायर के बारे में देखते हैं कि 15 की स्क्वायर निकाली जाए तो 5 है लास्ट में तो कितना आएगा, 25। स्टार्टिंग की डिजिट 1 है तो 1 को जस्ट बड़ी डिजिट यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कितना आंसर आएगा, 225 हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर 75 की स्क्वायर निकालनी हो, 75 की स्क्वायर में लास्ट में डिजिट कितनी है, 5। आंसर कितना आएगा, 25। लास्ट स्टार्टिंग में 7 है तो 7 को जस्ट बड़ी 8 यानी 7 8 है 56। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 25। इसी प्रकार हमें किसी अन्य डिजिट्स की स्क्वायर निकालनी हो, जैसे कि कोई भी डिजिट दे दी जाए। जैसे मान लेते हैं हमें डिजिट दी गई है 27। क्या दी गई है, 27। 27 की हमें क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक एक डिजिट को आप एक स्क्वायर कीजिएगा। 7 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो ये हो गया 414। अब इस 2 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इस 7 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 7 दूनी 14, 14 दुए 28। लास्ट की एक डिजिट छोड़ करके हमेशा 28 इसके नीचे लिख देना है। 4 9 और 6, इसका राइट आंसर क्या होगा, 694। कितना आएगा, 694 राइट स्क्वायर होगी। इसी तरीके से एक और स्क्वायर करते हैं। अब की बार हमें स्क्वायर दी गई है 48 की स्क्वायर करना है। किसकी स्क्वायर करना है, 48। तो सबसे पहले इस 8 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 64। 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब 4 8 चौके 32, 32 दुए 64। 64 को लास्ट की एक डिजिट छोड़ करके इसके जस्ट नीचे लिख देना है, उनको ऐड कर देना है। 4 6 और 4 10, 80 लगी 1, 12 और 1 13, 13 की फिर से हासिल यहाँ पर 2। 2304 किसकी स्क्वायर होती है, 48 की स्क्वायर होती है। यानी 2304 किसकी स्क्वायर होती है, 48 की स्क्वायर होती है। इसी तरीके से किसी अन्य की स्क्वायर, जैसे कि अब की बार हमें दिया गया है 52 की स्क्वायर निकालना। किसकी स्क्वायर, 52 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होती है,
4 कितनी होती है 4। लेकिन ये 2 डिजिट्स में है तो इस 4 को भी आप किस डिजिट के फॉर्म में लिखोगे, डबल डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 4। अब इस 5 की भी आप स्क्वायर कर लीजिए, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, तो ये आ गया 2504। अब इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, लास्ट की एक डिजिट छोड़ करके क्या लिख देना है 20। अब इनको आपस में ऐड करिए, 4 0 7 2, 2704 किसकी स्क्वायर होती है 52 की स्क्वायर होती है। इसी तरीके से किसी अन्य डिजिट्स की स्क्वायर देखते हैं हम। चलिए बात करते हैं अब की बार हम 89 की स्क्वायर निकालना। किसकी स्क्वायर 89 की स्क्वायर। अब 9 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 81 यानी 81 आएगा। और 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 64। अब इस 8 को 9 के साथ गुणा कीजिए। 8 को जब 9 के साथ गुणा करेंगे तो 8 9 72, 72 को इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 7 2 14, 140 और 4 144, कितना आएगा 144 आएगा। इस 144 को एक डिजिट छोड़ करके इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए और यहाँ पर सबको सरप्लस कर दीजिए। 1 8 और 4 कितना होता है 12, 1 5 और 4 कितने होते हैं 9, 6 और 1 कितने होते हैं 7। तो 7921 यानी 7921 इसकी क्या होगी एग्जैक्ट स्क्वायर होगी। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या की स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे अब की बार हमें स्क्वायर दी गई है कि 37 की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर 37 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49 और 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, लेकिन हम इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 09। 3 इंटू 7 कितना होता है 7 दिए 21 और 21 दुए 42, लास्ट की एक डिजिट छोड़ करके 42 इसके नीचे लिखिए और इसको ऐड कर दीजिए, यही हमारा राइट आंसर होगा 1369। चलिए हम एक और डिजिट लेते हैं। अब की बार जो हमें डिजिट दी गई है वो डिजिट है 71। क्या है 71 के स्क्वायर। एक की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि ये डिजिट कितनी है 2 है 0 1। 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। 7 इंटू 1 7 और 7 इंटू 2 14, एक डिजिट छोड़ करके इसके नीचे 14 लिखिए और इन सबको प्लस कीजिए 1405। 5041 किसकी स्क्वायर होती है 71 की स्क्वायर होती है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।